मैं शमशेद खान बिहार साथी न्यूज की ओर से अभी मैं मौजूद हूँ संजय सिंह उर्फ बालाजी। बालाजी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और अभिनव कला संगम के ये वर्तमान में संरक्षक होने के साथ साथ शहीद सत्यपाल सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक और हनुमान चालीसा यज्ञ संस्थान के भी ये पदाधिकारी रहे हैं। इसके अलावा इनकी खेल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर के इनकी हमेशा उपस्थिति रही। आइए हम आपको मिलवाते हैं संजय सिंह उर्फ बालाजी से। बिहार साथी न्यूज आपका स्वागत करता है सर। धन्यवाद शमशेद जी। आपके सभी चैनल्स के व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। मैं इनके पास इसलिए मौजूद हूं कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में ये अब बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं और इनकी विचारों से भी लोग अवगत होते रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, इनको चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या ये चक्रव्यूह से उबर पाएंगे? पूर्व का ये इतिहास रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति मजबूती से किसी भी क्षेत्र में उतरता है तो जो भी उस समय का विपक्ष रहा करता है वो उसे किसी न किसी प्रकार से घेर करके और धराशायी करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं मजबूत है और मजबूत व्यक्ति के विरुद्ध ही इस तरह की बातें होती हैं। फिल्म स्टार पवन सिंह को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पवन सिंह अनडाउटेडली भोजपुरी के एक बड़े सेलिब्रिटी हैं और इस क्षेत्र में उनका वैसे तो कोई योगदान नहीं है, सामाजिक रूप से कला के क्षेत्र में उनका योगदान है। जाना माना चेहरा है, पहचाना हुआ चेहरा है और आज के तारीख में पवन सिंह ने इस मुकाबले को अपनी उपस्थिति से त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया है। लेकिन अभी जो परिदृश्य सामने आ रहा है तो उनके ग्लैमर के पीछे, उनके सेलिब्रिटी होने के चलते लोगों की एक बड़ी भीड़ उनकी तरफ जा रही है, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाएगी ये मेरी उम्मीद नहीं है। तो किसके पक्ष में वोट कन्वर्ट होगी? अंततोगत्वा आज जब नॉमिनेशन हो जाता है उपेंद्र कुशवाहा जी का और सभी के नॉमिनेशन समाप्त होने के बाद जब देश के मुद्दे पर चुनाव आएगा, जब देश के बड़े बड़े नेता भी इस चुनावी क्षेत्र में आएंगे और तब मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा राष्ट्र, कि राष्ट्र हित में कौन आगे है, राष्ट्र हित में कौन सी पार्टियां आगे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि एनडीए के साथ वो लड़ रहे हैं और जनता को ये उम्मीद है कि ये जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पर वो जा सकते हैं और जिनके चलते हमारी बात केंद्र तक जाएगी तो हमारे क्षेत्र का भी विकास हो सकता है। राजपूत मतदाताओं की क्या स्थिति रहेगी इस लोकसभा चुनाव में काराकाट क्षेत्र में? राजपूत मतदाता पिछले कुछ चुनावों से अपने आप को थोड़ा ठगा हुआ महसूस करती थी, क्योंकि पूर्व में ये तपेश्वर सिंह का, राम सुभग सिंह का, अजीत सिंह का ये क्षेत्र रहा करता था। धीरे धीरे राजपूतों को यहां से हाशिए पे करने के बाद एक परिदृश्य सामने उभरा कि अब राजपूतों को इस क्षेत्र में कभी भी नुमाइंदगी नहीं मिल पाएगी। तो ये बात कहीं ना कहीं राजपूतों के मन में चलती रही है लगातार। और आज के तारीख में चूंकि पवन सिंह राजपूत परिवार से आते हैं तो कहीं न कहीं यंग लड़कों का रुझान उनकी तरफ है, लेकिन राजपूतों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जो है वो सबसे बढ़ चढ़ कर होती है। नए लड़के हो सकता है थोड़े बहुत गुमराह होकर इधर उधर हो जाएं, लेकिन मेरा यह मानना है कि राजपूत जो एक बड़ा वर्ग है वो बहुत ही राष्ट्र भक्त और राष्ट्रीयता को लेकर चलने वाला है और वो सीधा सीधे केंद्र देख रहा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है, तो मैं समझता हूं कि वो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जाएगी। जैसा कि देखा गया है कि उन्होंने अपनी अभियान की औरंगाबाद जिले के देव मंदिर में पूजा करने के बाद वो अपने अभियान की शुरुआत राजपूतों का गढ़ पोइमा से उन्होंने शुरुआत की है।
तो राजपूतों के जो सीनियर हैं, राजपूतों का गढ़ कोहिमा माना जाता है, उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत वहां से की। तो ऐसे स्थिति में तो राजपूत जो सीनियर वर्ग के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग भी उन्हें आशीर्वाद दे रखे हैं। राजपूत कभी भी किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का बंध के कभी नहीं रहा है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और उस विचारधारा में जो फिट होता है राजपूत उसकी तरफ जाएंगे। कोई भी इसका ठेकेदार नहीं बन सकता है कि मैं राजपूतों के तमाम मतों का ठेकेदार हूं, ऐसी बात कहीं नहीं है। राजपूत मतदाता अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो देख रहा है कि आगे क्या परिस्थिति बनती है। उसके हिसाब से आज की तारीख में राजपूत मतदाता खुल कर करके कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार साथी न्यूज से मुखातिब हूँ।